तो दोस्तों पीटीसी इंडिया ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस की लास्ट में मैं आपको क्लोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया 507 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,758 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,685 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे, 1% 1 से 1.5% के आसपास का ऊपर नीचे है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है। तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर तेजी आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,359 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,603 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 4,486 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू हल्का सा गिरा है, फ्लैट है कर सकते हैं, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे कंपनी की तरफ से साल दर साल कंट्रोल किए गए हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 96 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 124 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 150 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है। साल दर साल मैं आपको बताना चाहूँगा रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 20% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 50 से 52% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इस पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ लॉस भी लगा था, 20 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में। वो भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ही कंपनी का जो लॉस है मतलब प्रॉफिट है वो आपको कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 8 पैसे के आसपास, पिछले साल 3 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 57 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए साल दर साल कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, जो आपको क्लियरली कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है कि यहाँ साल दर साल कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला है, उसके बावजूद कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से पॉजिटिव नंबर आप कर सकते हैं इस कंपनी के नंबर को। लेकिन एक चीज़ हाईलाइट मैं आपको फिर से करना चाहूँगा, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो इससे कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो जाता है और ऐसे में आपको शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।